सोचिए, मक्का की तपती रेत पर एक यतीम बच्चा रोता हुआ चल रहा है। उसके पास न कपड़ा है, न खाना और न कोई आसरा। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल, क्या मेरा हक कभी मुझे मिलेगा? उस बच्चे की फरियाद जब एक पाक दिल तक पहुंचती है तो वही दिल इंसाफ का सबसे बड़ा साया बन जाता है। और फिर मक्का की गलियों में गूंज उठता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अल्लाह के रसूल इंसाफ लेकर आ गए हैं। मगर ये आवाज कुफ्र और तकब्बुर के बुतों को हिला देती है। आज की इस दास्तान में हम जानेंगे कैसे अल्लाह के रसूल ने जुल्म के अंधेरे में रहमत की रोशनी फैलाई और कैसे अब्बू जहल जैसे सरकशों का तकब्बुर मिट्टी में मिला दिया। एक मर्तबा अब्बू जहल ने एक यतीम बच्चे की माल और दौलत पर कब्जा कर लिया और फिर उसे घर से निकाल दिया। वो बच्चा उस वक्त न कपड़ा था और न ही उसके पास खाने के लिए कुछ था। मक्का के माहौल के बारे में उसे कोई इल्म नहीं था और ये भी नहीं जानता था कि इंसाफ के लिए किसके पास जाए। मक्का के कुछ लोग इस मामले को लेकर एक चाल में शामिल हो गए। उन्होंने इस यतीम की कहानी को बहाना बनाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू जहल के दरमियान टकराव पैदा करने का इरादा किया। उन लोगों ने उस यतीम से कहा, तू बनु हाशिम कबीले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा, वही हैं जो तुझे तेरे हक तक पहुंचा सकते हैं। यतीम बच्चा रोता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब्बू जहल ने मेरा हक छीन लिया है, मुझे मेरा माल वापस दिला दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर सीधा अब्बू जहल के घर गए। अब्बू जहल जब बाहर आया और उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरवाजे पर देखा तो हैरत में पड़ गया। उसने पूछा, ए मोहम्मद, तुम किस वजह से मेरे घर आए हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस यतीम का सारा माल जो तूने लिया है उसे वापस कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से अब्बू जहल के दिल में जबरदस्त डर पैदा हो गया। उसकी जबान से एक लफ्ज भी ना निकला। वो अंदर गया और फौरन यतीम की पूरी माल और दौलत उसके हाथ में दे दी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए तो वो लोग जो ये साजिश रच रहे थे दौड़कर अब्बू जहल के पास पहुंचे और बोले, ए अब्बू जहल, तुझे क्या हो गया था? मोहम्मद के एक हुक्म पर तूने सब कुछ कैसे वापस कर दिया? अब्बू जहल ने कांपती आवाज में कहा, जब मोहम्मद ने मुझसे कहा कि इस यतीम का हक वापस दे तो मैंने महसूस किया जैसे कोई मुझ पर दाएं और बाएं दोनों तरफ से दबाव डाल रहा है। अगर मैंने वो माल न लौटाया होता तो शायद वहीं मर गया होता। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 6 बड़े दुश्मन थे। एक रोज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, किस चीज ने आपको तकलीफ दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चुप थे। ठीक उसी दौरान वलीद इब्ने मुगैरा उस रास्ते से गुजर रहा था जहां आप मौजूद थे। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये शख्स उन्हीं में से है जो आपको ताना देते हैं? नबी करीम